न थके हैं पैर अभी, न हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का इसलिए संघर्ष जारी है और सफ़र जारी है। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मूव ऑन स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोग के बीच में ये मेरा टारगेट होगा 20 से 21, यानी कि फ्रेंड्स आप लोग ऑलरेडी पता है 21-22 सितंबर को आप लोग को जेएसएससी सीजीएल का पेपर होने वाला है। तो उसी के रिगार्डिंग फ्रेंड्स आप लोग के बीच में आज से कंटिन्यूअस तौर पर सबसे पहले हमारा टारगेट ये होगा झारखंड सहायक आचार्य में जो फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा गया था स्पेशली फॉर आगे झारखंड का जो भी क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ विथ एक्स्ट्रा कंक्लूजन, यानी कुछ मैं उससे कुछ एक्स्ट्रा भी बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, कुछ कुछ बताऊंगा जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंस होने वाला है। उसके बाद मेरा 3000 जो कैप्सूल होता है, 3000 क्वेश्चन का मेरे पास कैप्सूल आया है जो कि मैं आप लोग को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का क्वेश्चन के साथ देख सकते हैं 18 जुलाई शिफ्ट नंबर 2 पेपर थर्ड का क्वेश्चन जैसा ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन था। और फ्रेंड ये क्वेश्चन आप लोगों का पॉसिबिलिटी है आ सकता है, क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झारखंड स्टेट ओपन बोर्ड की स्थापना और पंजीकरण कब किया गया था? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए, झारखंड स्टेट ओपन बोर्ड की स्थापना और पंजीकरण जो किया गया था वह 2001 में किया गया था, क्लियर है, इसे याद रखिएगा। और इसे शॉर्टकट हम लोग बोलते हैं जॉब कहते हैं, जॉब कहते हैं, क्लियर है, ये आप लोग को याद करना है। इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मैं हमेशा एक फैक्ट्स बताऊंगा, 2017 में झारखंड में 2017 में जोहार भी चाला हुआ था, यानी कि जोहार जोहार योजना जो चला हुआ 2017 में, ये आप लोग को याद करना होगा, क्लियर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। चाईबासा, पोड़ाहाट, जगन्नाथपुर निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले के उप संभाग है, यानी कि सब डिवीजन बोल रहा था। ऑल्सो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा झारखंड में कुल 5 मूल संभाग है, जिसमें नहीं कुल 4 मूल संभाग है, जिसमें फ्रेंड्स एक नए जो ऐड हुआ उसका आपको ऑलरेडी पता होगा, नाम कोल्हान है। और कोल्हान अभी झारखंड के लिए सबसे फेमस भी हो गया, क्लियर है, क्योंकि फ्रेंड्स कोल्हान टाइगर जो कहे जाते थे चंपई सोरेन, अभी जस्ट आप लोग देखे होंगे अपने बीजेपी पार्टी को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो ये आप लोग जानते होंगे। और सबसे पहले आप लोगों को मैं इसका राइट आंसर बताना चाहता हूँ। तो चाईबासा, पोड़ाहाट, जगन्नाथपुर जो आता है फ्रेंड पश्चिम सिंहभूम में आता है। किस में आता है? पश्चिम सिंहभूम में। चलिए बात करते हैं फ्रेंड, देखिए कुल सबसे पहले आप लोगों को याद करना है, कुल सब डिवीजन की संख्या कुल 5 है, जिसमें आप लोगों को 4 मूल थे। अब मैं चारों को डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले याद करिए उत्तरी छोटा नागपुर, देखिए उत्तरी छोटा नागपुर याद करना पड़ेगा, फिर दक्षिणी छोटा नागपुर याद करना पड़ेगा, फिर संथाल संथाल याद करना पड़ेगा, अब पलामू, ये आप सबसे पहले याद करिए। उत्तरी छोटा नागपुर का ऑलरेडी क्वार्टर हेड क्वार्टर जानते हैं हजारीबाग है, दक्षिणी का हो गया रांची हो गया। वही बात करते हैं संथाल का, तो संथाल का फ्रेंड्स दुमका। और वही बात करते हैं पलामू का, तो पलामू का मेदिनीनगर होगा, क्लियर है। और वही बात करते हैं फ्रेंड्स दोनों में डिस्ट्रिक्ट का, तो हजारीबाग यानी उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 डिस्ट्रिक्ट आता है, जो कि सबसे बड़ा प्रमंडल होता है। दक्षिणी में कुल 5 आता है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स संथाल में कुल 6 आएगा। अब पलामू में कुल 3 आता है, जो कि सबसे छोटा है एरिया के अकॉर्डिंग, क्लियर है। इसके साथ साथ आप लोग याद करना फ्रेंड्स, दक्षिण देखिए यहाँ पे मेन कंज्यूमिंग क्वेश्चन जो आता है आप लोग का पश्चिम सिंहभूम और दक्षिण सिंहभूम। देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ पश्चिम सिंहभूम का जो मुख्यालय हुआ चाईबासा है। पश्चिम सिंहभूम का मुख्यालय कहाँ पे है? चाईबासा है। और वही बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम का, तो पूर्वी सिंहभूम का जो मुख्यालय है वह आप लोग का जमशेदपुर है, क्लियर है। चलिए मैं एक ट्रिक से बताता हूँ, अगर आप लोग पश्चिम सिंहभूम लिखते हैं, देखिए अगर आप लोग पश्चिम लिखते हैं, देखिए आप लोग को मैं पूरा का पूरा डिटेल बता रहा हूँ। अगर आप लोग पश्चिम सिंहभूम लिखते हैं तो और एक चाईबासा लिखते, देखिए उसका हेडक्वार्टर नहीं चाईबासा है, तो दोनों में आप लोग एक चीज़ देखते होंगे तो कॉमन आ रहा होगा, बिल्कुल आप लोग समझ चुके हैं, यानी दोनों में देखते होंगे फ्रेंड्स, दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट्स क्या रहा? चा। तो याद रखिएगा चाईबासा यानी पश्चिम सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर है आपका चाईबासा है। वही पूर्वी सिंहभूम का जो हेडक्वार्टर फ्रेंड्स वो याद रखिएगा जमशेदपुर होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। जत्रा उरांव द्वारा 1914 में उरांव के बीच शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जत्रा उरांव के द्वारा 1914 में शुरू किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम था ताना भगत आंदोलन, क्लियर है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहिए इसका जो स्टार्टेड हुआ था वह 21 अप्रैल को हुआ था, 21 अप्रैल 1914 को हुआ था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, और गांधीवादी तरीके से ये युद्ध आंदोलन लड़ा गया था। नेक्स्ट, पद्म भूषण से सम्मानित शैलेश कुमार बंदोपाध्याय निम्नलिखित में से किस राज्य से है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग झारखंड का पेपर दे रहे हैं तो इस टाइप्स का एक क्वेश्चन पूछेगा, तो याद रखिएगा शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को सबसे पहले याद रखिएगा, इसे पद्म भूषण जो मिला फ्रेंड इसे 2010 में मिला था। सबसे पहले याद रखिएगा इसे पद्म भूषण जो अवार्ड मिला था वह 2010 में मिला था, सामाजिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए मिला था। और फ्रेंड ये झारखंड के रहने वाले, क्लियर है। चलिए बात करते हैं पद्म भूषण का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करता हूँ, झारखंड अब तक कुल 3 लोगों को पद्म भूषण मिल चुका है, जिसमें पहली बार जो प्राप्त किए हैं वह शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, जिन्हें 2010 में मिला था, याद हो गया होगा शायद आप लोग को। वही बात करते हैं नेक्स्ट में अपना MS धोनी, जिसे झारखंड का थापा भी कहते हैं, क्लियर, या भाला बोलते हैं, तो इन्हें जो मिला था
पद्म भूषण 2018 मिला था, एक क्रिकेट के से क्षेत्र से संबंधित है। वही फ्रेंड थर्ड जो मिला अब तक करिया मुंडा, देखिए मैं के एम ले दिया, करिया मुंडा, इन्हें जो मिला 2019 में मिला। क्लियर है, ये भी सामाजिक कार्य से संबंधित है। होपफुली आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रांची में खादी प्रदर्शनी कब खुली? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग पढ़े होंगे, रांची में खादी प्रदर्शनी 1926 में खुला था, 1926 में खुला था। क्लियर है, और लॉर्ड इरविन के शासनकाल के समय। झारखंड राज्य के किस जिले में मालूदाह जलप्रपात स्थित है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को जलप्रपात याद करना पड़ेगा, तो याद रखिएगा मालूदाह। तो मालूदाह जलप्रपात झारखंड के चतरा जिले में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र को उसके अंतर्निहित घने जंगल के कारण जंगल महल के रूप में भी जाना जाता है? ऑलरेडी देखिए, जंगल महल के रूप में जो जानता है अपना झारखंड राज्य को जानता है। किसको बोलते हैं? झारखंड राज्य को, क्योंकि इसका अर्थ ही क्या होता है? वन प्रदेश। क्या अर्थ होता है? वन प्रदेश होता है। भारत का ये 28वां जिला है, सॉरी 28वां राज्य है। क्लियर है, और आर्टिकल नंबर 3 के तहत ये बिहार से अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले का गठन 1956 में पुराने धनबाद उप संभाग को अलग करके किया गया था? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़े होंगे, 1956 में धनबाद जिला का गठन हुआ था। तो राइट आंसर क्या होगा? धनबाद होगा। वही बात करते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सिमडेगा का जो गठन हुआ था 2001 में हुआ था। वही बात करते हैं पलामू का था, पलामू जो सबसे पहले याद रखें 1989 सॉरी 1892 में हुआ था। वही बात करते हैं गोड्डा का, तो 1983 में हुआ था। क्लियर है, तो इस टाइप से आप लोग को याद करना है। वही धनबाद का 1956 में हुआ था। कौन सा झारखंड राज्य सॉरी कौन झारखंड राज्य का संभाग नहीं है? ऑलरेडी मैं शुरू में डिस्कस किया था, झारखंड का कुल 5 संभाग है, जिसमें फ्रेंड संथाल परगना आता है। इसका मुख्यालय ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कहाँ पे? दुमका। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1983 में हुआ। वही बात करते हैं कोल्हान का, तो फ्रेंड्स कोल्हान का जो मुख्यालय है चाईबासा, इसका उद्घाटन जो हुआ था 2003 में हुआ था। वही छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर सबसे बड़ा संभाग है, और फ्रेंड्स इसका जो स्थापना हुआ था 1976 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ऑलरेडी पढ़े होंगे, हजारीबाग है। वही फ्रेंड बात करते हैं कोडरमा संभाग, ये कोई भी संभाग नहीं है, बल्कि कोडरमा संभाग ऑलरेडी उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत आता है। क्लियर है, ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वा यूनियन बोर्ड के ग्राम प्रशासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। ऑलरेडी मैं आप लोग डिस्कस किया था, गढ़वा यूनियन जो है वह 1922 के ग्राम शासन अधिनियम के तहत बनाया गया था। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। वही बात करते हैं गढ़वा का, तो फ्रेंड गढ़वा का जो स्थापना हुआ था 1991 में हुआ था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सी झारखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो बात करते हैं फ्रेंड झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का, तो आप लोग याद रखिएगा झारखंड की सबसे ऊंची चोटी का नाम है पारसनाथ हिल्स। क्या नाम है? पारसनाथ हिल्स। और ये आप लोगों को पता होगा, इसका जो लेंथ जो है 1365 मीटर है। वही बात करते हैं फ्रेंड, इसे फीट में अगर बदलने का प्रयास करते हैं तो आप लोग इसे 3.28 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4480 फीट तक ये लंबी हो जाए। क्लियर है, और इसे हम लोग समेत शिखर के रूप में भी जानते हैं, समेत शिखर के रूप में भी जानते हैं। वही बात करते हैं फ्रेंड सेकंड का, तो सेकंड जो झारखंड का सबसे बड़ा है हिल्स है, उसका नाम है सुरवत हिल, या सरुवत बोलते हैं, सरुवत हिल है। और ये फ्रेंड्स याद रखिए गढ़वा जिले के अंतर्गत आती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, खंडोली पार्क निम्नलिखित में से झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंस है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए। खंडोली पार्क झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन हर हाल में क्वेश्चन पॉसिबिलिटी आ सकता है। तो खंडोली पार्क झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। क्लियर है, तो इसे आप लोग ध्यान में देखिए रखिएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल राजा अकबर के झारखंड के क्षेत्रों का विजय प्राप्त किया था? तो अकबर ने झारखंड के विजय पर ऑलरेडी फ्रेंड्स ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग सिलेक्ट कर सकते थे। देखिए अकबर का जो टेन्यूर था आप लोग पढ़े होंगे अकबर का, तो अकबर का जो टेन्यूर था 1556 से कब तक था? 1605 तक था। क्लियर है, और अगर आप लोग ऑप्शन देखते हैं तो 1556 शुरू में ही दिया था, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अकबर का जो झारखंड का जो क्षेत्र विजय हुआ था 1556 में हुआ था। क्लियर है, और 1556 में फ्रेंड्स पानीपत का लड़ाई भी हुआ था। झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान को सम्मेत शिखर या सम्मेत शिखर के नाम से जाना जाता था? ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था, झारखंड राज्य के गिरिडीह में स्थित पारसनाथ पहाड़ी को सम्मेत शिखर के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर हो गया पारसनाथ पहाड़ी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। फ्रेडरिक मैक्स मूलर द्वारा निर्मित मूलर टैंक निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, फ्रेडरिक मैक्स मूलर द्वारा निर्मित मूलर्स टैंक किस जिले में स्थित है? याद रखिए इसे गोड्डा जिले में स्थित है, ये गोड्डा जिले में स्थित है। क्लियर है, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स कि मूलर्स टैंक किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो फ्रेडरिक मूलर के द्वारा, फ्रेडरिक मैक्स मूलर के द्वारा। सुंदर बांध सुंदरी नदी पर बनाया गया, यह झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ये काफी तगड़ा क्वेश्चन है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सुंदर बांध झारखंड के गोड्डा जिले में स्थित है, गोड्डा जिले में स्थित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है। अगर यहाँ फोकस करते हैं फ्रेंड्स तो आप लोग देखिए ग्रामीण लिंगानुपात हो रहा, ग्रामीण लिंगानुपात हो रहा। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा इसका जो राइट आंसर होगा 961 होगा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। ग्रामीण हो गया, शहरी हो गया, उसके साथ साथ कुल लिंगानुपात, ये सारे डाटा को आप लोग क्लियर करके रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के किस जिले में योगिनी शक्तिपीठ स्थित है। तो ये फेमस क्वेश्चन है। योगिनी शक्तिपीठ सबसे फेमस क्वेश्चन है जो कि ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पढ़े होंगे। योगिनी शक्तिपीठ झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में स्थित है। झारखंड राज्य के गोड्डा जिले में स्थित है। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो गया गोड्डा। क्लियर है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या पूछ रहा। तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स गोड्डा जिले में है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किसने झारखंड राज्य में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं सबसे पहले डिस्कस कर देता हूं देवघर हवाई अड्डा। तो देवघर हवाई अड्डा का जो स्थापना हुआ था मैं शुरू से बता देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूजिंग नहीं करें। तो देवघर हवाई अड्डे का जो उद्घाटन जो किया था वह भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया गया था। नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया था। और फ्रेंड इसका जो डेट था वह 12 जुलाई 2022 था। ये डेट याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। 12 जुलाई, देखिए मैं सॉरी यहाँ 12 लिखना, आप लोग भी 12 कर दीजिए, ठीक है। तो 12 जुलाई 2022 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करवाया था। और फ्रेंड्स ये देवघर हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है। क्लियर है, देवघर हवाई अड्डा के रूप में जाना जाता है। क्लियर है, तो इससे आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया नरेंद्र मोदी हो गया। क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा। इससे पहले झारखंड का पहला जो हवाई अड्डा था उसका नाम था 1941 में, जो कि बिरसा मुंडा हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के लातेहार जिला में स्थित है। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे। झारखंड का राष्ट्रीय उद्यान, तो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला है, जो कि फ्रेंड लातेहार जिला में स्थित है। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है, वही बात करते हैं फ्रेंड बेतला। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना कब हुआ था, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 10 सितंबर को हुआ था। 10 सितंबर 1986 में हुआ था। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखेगा। वही बात करते हैं बेतला का। तो बेतला का सबसे पहले फुल फॉर्म आप लोग को पता लिखना पड़ेगा। देखिए 20 होता है, आप लोग लिखिएगा 20 से क्या होता है, ई से क्या होता है, ई फॉर इलिफेंट्स होता है, टी फोर होता है टाइगर्स, एल फोर होता है लिपर्ड्स, एस होता है एक्सिस एक्सिस। आप लोग बी फोर फ्रेंड्स लिखिए। अगर आप लोग अपना एम के प्रति लक्ष्य है तो देखिए एम के प्रति डेडिकेट है तो आप लोग लिखिएगा बी का फुल फॉर्म क्या होता है। क्लियर है, वैसे मैं बताता हूँ बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लिपर्ड्स, एक्सिस एक्सिस होता है। क्लियर है, चलिए वही बात करते हैं फ्रेंड्स सभी राष्ट्रीय उद्यान का। तो देखिए राष्ट्रीय वैसे नहीं है, इसे अभ्यारण्य के रूप में जोड़ा गया। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ झारखंड में कुल 11 राष्ट्रीय अभ्यारण्य कुल, ठीक है। जिसमें आप लोगों को पता होगा सबसे, देखिए इसमें मैं 3 आप लोगों को बताता हूँ। सबसे बड़ा जो है वह पलामू है, सबसे बड़ा अभ्यारण्य पलामू। क्लियर है, सेकेंड में जो आता है लावा लौंगा आता है। सबसे छोटा जो है, सबसे छोटा जो आता है उधवा होता है। क्लियर है, और उसी में बताना चाहते हैं देखिए आप लोग 1976 में कुल, देखिए 1976 में जो जो अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था वो याद कर ले। इसके लिए मैं एक मेरे पास ट्वीट है। देखिए महात्मा गांधी कौन सा पढ़ाई किए, पीएचडी किए, पीएचडी किए। अब देखिए इससे आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए 5 आप लोग को मैं याद करवा देता हूँ एक शब्द में। देखिए सबसे पहले एम से महुआ ताल अभ्यारण्य, जो कि फ्रेंड्स भेड़िया के लिए फेमस है। तो उनका स्थापना कहाँ हुआ था, 1976 में हुआ था, जो कि लातेहार में। जी से गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य के बारे में आप लोग को पता है 1976 में हुआ था। बात करते हैं पी से, तो पी से फ्रेंड्स आप लोग को पलामू, तो पलामू भी कब हो गया 1976 में। एच से हजारीबाग अभ्यारण्य, और डी से, तो फ्रेंड डी से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा पीएचडी। डी से क्या होगा, आप लोग डी से होता है दलमा, दलमा अभ्यारण्य की स्थापना कब हुआ था 1976 में हुआ था। क्लियर है, और ये हाथी के लिए फेमस है, हाथी के लिए फेमस है। और भारत में हाथी यानी कि हाथी को जो मान्यता दिया था 1992 में दिया था। ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है, और फ्रेंड्स यानी कि आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ दलमा अभ्यारण्य का जो इनॉग्रेशन जो किया था यानी उद्घाटन हुआ संजय गांधी के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है, ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। वही बात करते हैं लावा लौंग का। तो फ्रेंड लावा लौंग आप लोग का चतरा में है, जो कि जिसका स्थापना हुआ था 1978 में हुआ था। क्लियर है, और झारखंड का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। वही बात करते हैं पारसनाथ। तो पारसनाथ आप लोग को गिरिडीह में है, अब पूर्वी के बारे में बता दिया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य का कुल वन क्षेत्र लगभग कितना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोग को मैं एक डाटा तैयार करवाता हूं ताकि आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर हो सके। चलिए मैं बात करता हूं सबसे पहले वन के बारे में। सबसे पहले याद रखिए झारखंड का जो यानी कि सबसे पहले झारखंड जो डाटा जारी किया। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं एक आप लोग को डाटा तैयार करवाता हूँ जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले आप लोग को मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखिएगा।
भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग मैं बता दूं, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना 79,79,716 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से याद रखिएगा 23,000, देखिए 23,721.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वन का विस्तार है। ये आप लोग का पूछ सकता है कितना क्षेत्रफल में है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यानी 23,721.14 किलोमीटर पर ये आप लोग का क्षेत्रफल पे ये वन है। क्लियर है। अब वही बात करते हैं फ्रेंड इसमें, तो क्षेत्रफल के अगर देखिए अगर परसेंटेज के तौर पे देखा जाए तो 19 और 21 के रूप में, 19 और 21 में फ्रेंड्स अगर परसेंटेज के रूप में देखा जाए तो कुल कितना परसेंट था, तो याद करें 29.76 था, 29.76% था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। झारखंड में के कुल वन क्षेत्र में वन क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है 29.76% है। क्लियर है, ये आप लोग को होपफुली याद हुआ भी होगा। और इसके साथ साथ मैं पूरा का पूरा डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले से 3 भाग में बांटा गया था। देखिए आप लोग पढ़े होंगे 9 2 11 होना। देखिए आप लोग को एक ट्रिक पढ़े होंगे 9 2 11, 9 2 11 होना, भाग जाना। तो देखिए 9 2 11 एक ट्रिक याद कीजिए, मैं सब आप लोग को बताता हूँ। देखिएगा सबसे पहले फ्रेंड 9, देखिए ना इसका मैं पूरा लिख देता हूँ ताकि आप लोग को लिख सकते हैं। 9688 लिखिएगा वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, और 2 से याद कीजिए 2601, 2601 वही बात करते 11 से, तो 11,431, 11,431 ये 3 आंकड़ा मैं लिखा हूँ, पॉइंट में कुछ समथिंग है। सबसे पहले 9 2 6 8 8, यानी इसलिए जो था मध्यम के लिए होता है। किसके लिए होता है फ्रेंड्स, मध्यम के लिए होता है। ये अगर पूछता है मध्यम जंगल क्षेत्र कितना है, तो 9,688 वर्ग किलोमीटर तक है। क्लियर है। वही बात करते हैं 2 6 1, तो ये होता है सबसे घना वाला होता है, ये घना होता है। वही 1 1 यानी 11 की बात करते हैं, तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लोग याद कीजिए खुला होता है। ये क्या होता है, ये खुला होता है। तो ये आप लोग को ये याद करना पड़ेगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। चलिए इसके लिए मैं आप लोग को ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले 9 वाला याद कीजिए कैसे, मध्यम के लिए अगर देखिए 9 जो होता है मध्य बीच में आता है, यानी किसी का स्क्वायर होता है। ऑलरेडी आप लोग पता है होगा 3 का होता है, तो इस टाइप से आप लोग याद कीजिए मध्यम, मध्यम जंगल जो क्षेत्र होगा क्या होगा 92688 होगा। 92 यानी कि मैं ये ट्रिक बताया था शॉर्टकट में, आप लोग ये डाटा याद कीजिएगा। 9688 वर्ग किलोमीटर होता है। क्लियर है। घना तो फ्रेंड 2601 होगा, ये घना हो जाएगा। खुला तो फ्रेंड्स अगर आप लोग 11 को अगर लिख कर देखते हैं, देखिए अगर आप लोग 11 को लिख के देखते हैं, नहीं लग रहा है खुला ऐसा है, तो 114318 रहेगा, तो समझ जाएंगे वो खुला है। वही बात करते हैं फ्रेंड इसमें, सबसे पहले याद रखिएगा 2019-21 के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ झारखंड में, सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुआ वह पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ था। तो इस तरह बोलते हैं पश्चिम सिंहभूम। ठीक है। और ये प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रतिशत के, ये आप लोग का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। वही सबसे ज़्यादा प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखा है तो लातेहार में हुआ था। लातेहार में प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा वन में वृद्धि हुआ। क्लियर है, ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। वही बात करते हैं न्यूनतम क्षेत्र में, तो न्यूनतम में सबसे पहले आप लोग याद करेगा जामताड़ा जो होता है। जामताड़ा जो होता है, मैं आप लोग को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जामताड़ा आप लोग का प्रतिशत, यानी कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग और क्षेत्रफल, ये दोनों के अकॉर्डिंग सबसे न्यूनतम रहा। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है। वही फ्रेंड्स बात करते हैं सर्वाधिक वन क्षेत्र। सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में सबसे ज़्यादा हुआ, तो गढ़वा। गढ़वा जिला में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र दर्ज किया गया। क्लियर है। और फ्रेंड्स वही बात करते हैं आपका गोड्डा जिले में शून्य शून्य वृद्धि दर रहा। वही बात करते हैं अपना जिला, जैसे एलएल, देखिए आप लोग याद कर, सबसे पहले एलएल याद कर दीजिए। और 1994 में 2 का जन्म हुआ था, यानी पाकुड़ का कोडरमा का। तो लातेहार और लोहरदगा, लातेहार लोहरदगा और पाकुड़ और कोडरमा, ये में सबसे, यानी कि इसमें जो आया था फ्रेंड, यानी कि इसमें जो आप लोग का आया था वन क्षेत्रफल घटा था। ये आप लोग को याद कर सकते हैं जो मैं बताया था। तो ऑलरेडी आप लोग का बोला कुल वन क्षेत्र कितना है, तो मैं जस्ट डिस्कस किया था 23,721। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग 721 तो नहीं लिखा, तो ऑप्शन में शुरू में देख सकते हैं लगभग में पूछा, तो 23,4,5,4,0,0 कर सकते हैं। क्लियर। आप परसेंटेज में पूछता तो 90.76 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित मुकुंद नायक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम लोग को जानना पड़ेगा इसे पद्मश्री कब मिला था। क्लियर है। तो ऑलरेडी पता होगा फ्रेंड्स, अब तक झारखंड में कुल 29 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। क्लियर है। जिसमें सबसे पहला मैं डिस्कस करता, सबसे पहले जो मिला था 1963 में, 1963 में जो मिला था, 1963 में जो मिला था जुएल लकड़ा को। ये ऑलरेडी सभी को, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता होगा। जुएल लकड़ा को सबसे पहले पद्मश्री मिला था सामाजिक के क्षेत्र में। क्लियर है। और वही बात करते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों का क्वेश्चन पूछा मुकुंद नायक का, तो मुकुंद नायक को कला के क्षेत्र में 2017 में, देखिए 2017 की बात करते हैं, मुकुंद नायक को 2017 के क्षेत्र में, यानी कि 2017 में कला के क्षेत्र में जो कि ये लोक गायक और गीतकार और नर्तक थे, तो कला के क्षेत्र में इसे 2017 में आप लोग का पद्मश्री मिला था। तो
तो मुकुंद मुकुंद नायक को कब मिला फ्रेंड? सबसे पहले याद करें 2017 में। और किस क्षेत्र में मिला था? लोकनायक, गीतकार और नर्तक के रूप में। क्लियर है फ्रेंड्स? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 2017 में 2 व्यक्ति को मिला था। चलिए मैं इंपॉर्टेंस केवल डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग याद कर लीजिए मुकुंद नायक। क्लियर है? वही बात करते हैं सेकंड का। तो फ्रेंड सेकंड में जो मिला था वो बलबीर दत्त को मिला था। ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। बलबीर दत्त भी 2017 में ही मिला था। क्लियर है? इनके साथ मिला था। और बलबीर दत्त का जो संबंध है पत्रकारिता से था, पत्रकारिता से था। क्लियर है? ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। वही बात करते हैं 2024 का, जो आप लोगों को पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। तो 24 में 2 लोगों को मिला। पहला आप लोग ऑलरेडी पता होगा, चामी मुर्मू को। देखिए चामी मुर्मू को मिला है। उसके साथ साथ चामी मुर्मू के साथ साथ मिला पूर्णिमा महतो को। ये आप लोग याद रखिएगा। क्लियर है? ये 2024 का मैं डिस्कस किया हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस, मैं जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ सब आप लोग के एग्जाम के रिव्यू के अकॉर्डिंग डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए अब वही बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑलरेडी आप लोग लगा सकते हैं, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है वह आप लोग का रांची है। कहाँ पे है? रांची है। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में संरक्षित वन नेटवर्क झारखंड के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है? देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी जस्ट आप लोग के बीच में बोला था संरक्षित के बारे में, यानी कि रिजर्व के बारे में जस्ट अभी डिस्कस किया था। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को चलना पड़ेगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 2.70% होगा। 2.70% होगा। क्लियर है? इसे आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। 2.70 ऑप्शन नंबर पहला हो गया था। 2.70 पर, ये यानी कि रिजर्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा था ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ क्या पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे कम आबादी वाला जिला है? वही फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर होगा लोहरदग्गा। लोहरदग्गा झारखंड की सबसे कम आबादी वाला जो जिला हो गया आप लोग का लोहरदग्गा हो गया, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? और लोहरदग्गा जो फ्रेंड्स बॉक्साइट के लिए काफ़ी फेमस जगह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ 2011 की जनगणना किसी भी हाल में पूरा का पूरा छोटा छोटा भी पॉइंट्स को याद कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं उससे क्वेश्चन फंसने का पूरा चांसेस है। जमशेदपुर झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी, जमशेदपुर झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जन्म 8 अगस्त 1919 को गोंडा बिहार में हुआ था। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स इसमें आप लोग को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना था। तो देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, इनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर को हुआ था, जो कि ये शायद ये आप लोग का ये रहने वाले थे, गुजरात के रहने वाले थे। ये कैंसिल हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, ये यूपी के रहने वाले थे। वही बात करते हैं राम प्रसाद, ये भी यूपी के रहने वाले थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देखेंगे तो धनंजय महतो। तो धनंजय महतो का जन्म कब हुआ था? देख लीजिए 8 अगस्त को हुआ था। 8 अगस्त 1919 को हुआ था। क्लियर है? और ये कहाँ पे हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 भारत में कहाँ आयोजित की गई थे? ये क्वेश्चन फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंस मैं इस क्वेश्चन के बारे में बोलूंगा। चलिए मैं इसके बारे में रिवीजन भी करवाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स सबसे पहले याद कीजिएगा महिला हॉकी, ये देखिए भारत में महिला हॉकी एशियन ट्रॉफी, देखिए ये भारत के झारखंड राज्य की राजधानी रांची में हुआ था। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये रांची में हुआ था। और फ्रेंड इसका जो विनर भी हुआ था भारत ही हुआ था, यानी भारत ही जीता था इसमें, यानी भारत ने जीता था। क्लियर है? इसके साथ साथ आप लोग याद रखिएगा, इसमें फ्रेंड्स आप लोग याद रखिए भारत ने एक तरफा मुकाबला हुआ था। भारत ने इसमें जापान को हराया था, यानी कि भारत का जो फाइनल जो मुकाबला हुआ था जापान से हुआ था। क्लियर है? और इसमें भारत जो है जापान को 4-0 से हराया था। ये भी आप लोग को पॉइंट्स आप लोग को याद करना पड़ेगा। 4-0 से भारत ने जापान को हराया था, जिसमें 4 जो गोल दागे थे उनका नाम मैं बता देता हूँ ताकि पूछ सकें। सबसे पहले संगीता कुमारी, फिर उसके बाद नेहा कुमारी ने, उसके बाद फ्रेंड्स वंदना, वंदना याद करिए तीसरा नाम था। और चौथा जो नाम था, चौथा आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, लाल रियामिसी नाम था उसका। क्लियर है? तो ये 4 लोगों ने गोल दागे थे। क्लियर है? इससे पहले फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा इस टीम में, यानी कि हॉकी जो हुआ था इसमें, अगर आप लोग अगर हॉकी लिखते हैं, देखिए HOCKEY, अगर हॉकी लिखते हैं तो देखिए कितना वर्ड सारा 1 2 3 4 5 6। तो इस जो हॉकी वर्ल्ड कप हुआ था इसमें कुल 6 टीमों ने भाग लिया था। ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। क्लियर है? और भारत ने साउथ अफ्रीका, दक्षिण कोरिया को इसमें सेमीफाइनल में हराया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड इसका याद रखिए जो मैच हुआ था रांची में हुआ था, रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह स्टोफर्ड स्टेडियम में हुआ था। तो राइट आंसर रांची हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, टफ है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाया था? तो ये क्वेश्चन सबसे टफ क्वेश्चन था और होपफुली आप लोग को स्किप करना पड़ेगा क्वेश्चन ये। तो विश्व यूनानी दिवस जो मनाते हैं 11 फरवरी को मनाते हैं, 11 फरवरी को मनाते हैं। शायद हो सके आप लोग को एक डेट याद करना पड़ेगा। जनवरी 2024 के अनुसार निम्नलिखित कौन बिहार का राज्यपाल है? तो फ्रेंड जनवरी 2024 के अनुसार बिहार का जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ का आर्लेकर है।
लेकिन मैं झारखंड डिस्कस कर रहा हूँ, चलिए यहाँ झारखंड का डिस्कस करता हूँ। तो याद रखिएगा अभी झारखंड में वर्तमान समय में यानी कि 31 जुलाई को, ऑलरेडी आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे, तो 31 जुलाई 2024 को देखिएगा, 31 जुलाई 2024 को फ्रेंड्स संतोष गंगवार, देखिए इसका नाम आगे लिख लीजिएगा, संतोष गंगवार। संतोष गंगवार को झारखंड का बारहवें, संतोष गंगवार को झारखंड के 12वें राज्यपाल के रूप में अपॉइंट किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा, अभी तो मैं एक एक्स्ट्रा में बता दिया था, ठीक है, संतोष गंगवार होंगे। चलिए और देखता हूँ क्वेश्चन क्या है ये। देखिए अब आप लोग को फ्रेंड्स, अब इसमें क्वेश्चन आ चुका है, जीएस का क्वेश्चन है, मैं केवल झारखंड का करवाने के लिए आ रहा हूँ। अब चलिए मैं इसका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो में आप लोग के सामने देख सकता हूँ, मैं मर्ज कर दिया हूँ ताकि आप लोग के लिए एक ही जगह पे सब कंटेंट मिल जाए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आप लोग का 18 जुलाई का शिफ्ट नंबर 3 में है, शिफ्ट नंबर 3 का क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको भी डिस्कस कर देता हूँ। देखिए पहला, अगर आप लोग उस क्वेश्चन को देखे होंगे तो शायद आप लोग देखे होंगे क्या लिखा था, पहला लिखा था ना, गोड्डा जिला में मूलस टैंक का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पे ऑलरेडी उसी क्वेश्चन को मर्ज कर दिया था, किसने करवाया था ऑलरेडी देख सकते हैं, फ्रेडरिक मैक्स मुलर। उसमें क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड्स, फ्रेडरिक मैक्स मुलर द्वारा मूलस टैंक की स्थापना किस जिला में किया गया था। यहाँ पे जिला दे दिया था, यहाँ पे नाम पूछा था, नहीं फ्रेडरिक मैक्स मुलर, ये कहाँ पे, गोड्डा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। चाईबासा, पोलाहाट और जगन्नाथपुर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले का उपसंभाग है। तो फ्रेंड इसका मैं डिस्कस कर दिया था, राइट आंसर क्या होगा, पश्चिम सिंहभूम होगा। और मैं इसका ट्रिक भी दिया था। जनवरी 2024 में CII झारखंड गोल्फ कप कहाँ आयोजित किया गया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा, झारखंड में 2024 का CII गोल्फ आयोजित किया गया था। तो झारखंड के इस्पात नगरी यानी कि जमशेदपुर में ये आयोजित किया गया था। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो गया जमशेदपुर, अगर ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। तेनूघाट विद्युत निगम झारखंड सरकार के उपक्रम TTSL का संचालन करता है, इसकी पहली इकाई को किस वर्ष वाणिज्यिक परिचालन में लाया गया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा सितंबर 1996 होगा, सितंबर 1996 होगा। ऑलरेडी फ्रेंड्स हम लोग को पता होगा, तेनूघाट जो बांध है वो आप लोग का ये दामोदर नदी के पे स्थित है, दामोदर नदी पे स्थित है। क्लियर है, और दामोदर नदी पे कुल 8 बांध है जिसमें तेनूघाट बांध भी है। और फ्रेंड्स इसका जो इनॉग्रेशन जो हुआ था 1973 में हुआ था। क्लियर है, कुछ मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ ताकि आप लोग के लिए काम आ सके। झारखंड में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स याद रखिएगा, झारखंड में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन जो योजना जो चालू किया गया था, झारखंड के 12वें नंबर के राष्ट्रपति 12वें नंबर के मुख्यमंत्री CM चंपई सोरेन के द्वारा चालू किया गया था। ये क्वेश्चन आ सकता है किसके द्वारा चालू किया गया था, तो चंपई सोरेन के द्वारा मार्च में चालू किया गया था, तो मार्च 2024 में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। क्लियर है, चलिए वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या ये। झारखंड राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए नई अर्हता आयु क्या है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, झारखंड राज्य में आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था, देखिए इसमें सबसे पहले याद रखिएगा SC और ST के लिए था, ये स्पेशली याद रखिएगा, SC ST के लिए ज़्यादा किया था, और दलितों के लिए इसमें पहले जो पेंशन मिलता था उसके लिए 60 साल में पहले मिलता था, लेकिन वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन ने दिसंबर 2023 में इसे कितना कर दिया, 50 वर्ष कर दिया। ये याद रखिएगा दिसंबर 2023 में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है, इसके साथ साथ आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना कब से चालू हुआ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में कौन झारखंड लिबरेशन टाइगर्स के संस्थापक है। ऑलरेडी मैं इसके पहले डिस्कस किया था, झारखंड लिबर्स टाइगर्स का जो संस्थापक है उसे मैं बोलता हूँ दिनेश गोप। इसे भी आप लोग ध्यान में देख लीजिए, सभी क्वेश्चन पूछा गया। तो दिनेश गोप, तो झारखंड लिबरेशन टाइगर्स का स्थापना किसने किया था, दिनेश गोप ने किया था। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में क्रोकोडाइल पार्क स्थित है। देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स क्रोकोडाइल स्थित है, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड राज्य के रांची जिले में क्रोकोडाइल पार्क स्थित है। ये आप लोग को पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि ये आप लोग शिवांगन बुक में काफ़ी पहले से पढ़े होंगे। तो राइट आंसर रांची हो गया। झारखंड राज्य का एकमात्र पक्षी अभयारण्य कौन सा है। तो फ्रेंड्स मैं इसके बारे में डिस्कस करता हूँ। झारखंड राज्य का एकमात्र पक्षी अभयारण्य का नाम है उधवा झील पक्षी अभयारण्य, और फ्रेंड्स का जो स्थापना हुआ था 1991 में हुआ था, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो इसका राइट आंसर लिखिएगा 1991 में, और ये कहाँ पे आप लोग का, बोकारो डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। क्लियर है, वही बात करते हैं फ्रेंड्स, इसमें देखिए 3-4 को मैं डिस्कस ऑलरेडी पहले किया था। ठीक है, वही बात करते हैं दलमा पक्षी झील, तो ऑलरेडी आप लोग, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में डिस्कस कर दूंगा। देखिए राज्य जनजातीय हिजला मेला महोत्सव के रूप में जाना जाने वाला एक जनजातीय मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया था
तो फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिए हिजला मेला, सबसे पहले हिजला मेला दुमका में मायूराक्षी नदी के किनारे, दुमका में मायूराक्षी नदी के किनारे स्थित किया था। और फ्रेंड्स ये लोगों को जमा करने के लिए किया जाता था, क्लियर है। और इसका जो इनॉग्रेशन जो हुआ था 3 फरवरी से स्टार्ट हुआ था, 3 फरवरी 1890 से स्टार्ट हुआ था, क्लियर है। और ये मायूराक्षी नदी के किनारे लगता है, क्लियर है। और फ्रेंड्स वही मैं बताना चाहता हूँ, झारखंड का सबसे लंबा जो पुल बना है वही मायूराक्षी नदी के किनारे बना है, जिसका नाम है शिबू सोरेन पुल। और इसका ऑलरेडी आप लोग लेंथ जानते होंगे 2340 किलोमीटर है, क्लियर। ये भी आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, दुमका जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नक्षत्र वन नायक का एक नया उद्यान राजभवन झारखंड में कब जोड़ा गया था? तो इसके बारे में आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा 2003 होगा, क्लियर है। तो नक्षत्र वन नामक एक नया उद्यान राजभवन झारखंड में कब जोड़ा गया? तो 2003 हो गया इसका राइट आंसर। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। आंड्रे हाउस, जिसे अब हेरिटेज हाउस में बदल दिया गया, झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, झारखंड का जो पुराने जो विधानसभा था उसका नाम आंड्रे हाउस था। और इसका डिजाइन करता का मैं मेरे नाम माने में स्किप कर रहा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है, झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। अगर फ्रेंड्स आप लोग इसका डिजाइनकर्ता का नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा जिला झारखंड राज्य की राजधानी के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो देखिए, अगर आप लोग झारखंड का मैप पढ़ते होंगे तो सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ से कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो आप लोग के लिए काफ़ी 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 मैं बोल रहा हूँ जो फ्रूटफुल आप लोग के लिए काम देगा। चलिए मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आप लोग झारखंड बनाते हैं, देखिए यहाँ से अगर आप लोग झारखंड बनाते हैं, देखिए इस टाइप से मैं बता रहा हूँ। देखिए जो मैं लिख रहा हूँ ये आप लोगों के लिए पूरा 110% क्वेश्चन आप लोग के लिए है। सबसे पहले आप लोग ऑलरेडी NEWS, मेरा ये ट्रिक था, न्यूज में लिखता था NEWS लिखता था, अब मैं लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले उत्तर में झारखंड के सबसे उत्तरी में झारखंड के सबसे उत्तरी भाग में कौन सा जिला स्थित है? सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग याद करते जाइए। यहाँ पे देखिए साहिबगंज, झारखंड के सबसे उत्तरी जिला में कौन उत्तरी भाग में कौन सा जिला है? साहिबगंज है। वही बात करते हैं दक्षिण में, तो इसका में लिखते हैं वेस्ट सिंहभूम में लिखते हैं। पूर्वी की बात करते हैं तो अपना पाकुड़ है, ये पूर्वी में कौन सा जिला है? ये पाकुड़ है। वही बात करते हैं पश्चिमी में, तो पश्चिम में गढ़वा जिला। सबसे पहले यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए, क्लियर है। उसके साथ साथ आप लोग याद कीजिए फ्रेंड्स, इसमें मैं जो लिख रहा हूँ सब आप ही लोग के लिए लिख रहा हूँ। उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है, इसके लिए देखिए उत्तर से दक्षिण, देखिए अगर आप लोग लिखते हैं उत्तर से दक्षिण तक, देखिए काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। तो उत्तर से लेकिन दक्षिण तक का जो लंबाई होता है इसको याद कर लिए 380 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 380 होता है। और एक होता है फ्रेंड पूरब से पश्चिम का, देखिए मैं सब आप लोग को एक ही वीडियो में पूरा बता रहा हूँ। एक होता है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई, तो इसका जो राइट आंसर होगा 463 होता है। कितना होता है ये? 463। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कन्फ्यूजिंग होता है डाटा को याद करना। चलिए मैं उसके लिए ट्रिक याद किया। अगर आप लोग उत्तर लिखते हैं और 3 लिखते हैं, दोनों एक जैसा लग रहा ना, तो उत्तर से दक्षिण 3 से याद किया 380। वही पूरब से पश्चिम लिखते, देखिए 4 जैसा पापा लग रहा, तो आप लोग इस टाइप से याद कर सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा, क्लियर है। इस टाइप से आप लोग को याद करना है। और फ्रेंड्स वही बात करते, देखिए अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन लिखा झारखंड राज्य यानी किसको साझा नहीं करता? देखिए मैं झारखंड बनाया हूँ, देखिए मैं मान ली झारखंड राज्य है ये। झारखंड के सबसे उत्तरी में कौन सा आप लोग को ऑलरेडी पता, झारखंड के सबसे उत्तर में कौन सा है? अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था। तो यहाँ पे कौन सा राजधानी के साथ साझा नहीं करता है? तो झारखंड की राजधानी क्या है फ्रेंड? रांची है। क्या ये? रांची है। तो देखिए मैं रांची के लिए आपको बताता हूँ। अगर उत्तरी छोटा नागपुर से दक्षिणी में आता हूँ तो एक याद कर लिए, एक मेरा दोस्त का नाम है कोहरा। देखिए एक आप लोग याद कीजिए कोहरा, ये सबसे पहले आप लोग याद कीजिए कोहरा। इसी के नीचे होता है रांची। देखिए आप लोग में कोहरा रांची याद कीजिए। देखिए सबसे पहले याद कीजिए, सबसे पहले आता है कोडरमा, फिर हजारीबाग, यहाँ रामगढ़ आता है, फिर आता है रांची। और रांची के नीचे आता है खूंटी। क्या आता है ये? खूंटी। तो ये आप लोग का ट्रिक होता है रांची के लिए। तो देखिए गिरिडीह कभी झारखंड सॉरी रांची को टच नहीं करता है। वही बात करते हैं लोहरदगा भी टच करेगा, रामगढ़ भी टच करेगा और खूंटी भी टच करेगा, क्लियर है। और मैं फ्रेंड्स आप लोग को बताना चाहता हूँ रांची का जो स्थापना हुआ था ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे 1899 में हुआ था। और ये 3 इसमें डिस्ट्रिक्ट था पहले। एक था लोहरदगा, देखिए मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोग को काम आ सके। एक लोहरदगा था। सेकेंड जो था फ्रेंड्स रामगढ़ था। और ये 12 सितंबर 1912 को रामगढ़ जो है ना रांची से अलग हुआ था, ठीक है। और जो नेक्स्ट था फ्रेंड्स ये खूंटी था। ये तीनों इसी में आता था, क्लियर है। ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित कर मकर ध्वज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को याद करना पड़ेगा। देखिए पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित मकर ध्वजा, तो देखिए पद्म श्री आप लोग को रटना पड़ेगा। तो मकर ध्वजा को सबसे पहले याद करना पड़ेगा कब मिला था। तो ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कस करता। मकर ध्वज का जो संबंध था कला से था और इसे 2011 में, देखिए कला यानी कि नृत्य संबंधित था, नृत्य यानी डांस के रूप में संबंधित है इसका, ठीक है। और इसे जो पद्म श्री जो मिला था वो भी आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि सब इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ऑलरेडी।
और देख लीजिए पद्मश्री जो इन्हें मिला था 2011 में मिला था, ये आप लोग सबसे पहले याद कीजिए। यानी कि मकर ध्वज को पद्मश्री जो अवार्ड मिला था 2011 में मिला था। और फ्रेंड इसका जो संबंध था कला था, क्या था ये, कला था। और कला में भी बात करते हैं इंटरनली अगर पूछता तो नृत्य, ये भी आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो राइट आंसर ऑप्शन है नृत्य, ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं आप लोग। आई होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। तो 2011 में मिला था, मैं आप लोग को सब का सब क्लियर करवा रहा हूँ। चलिए वही बात करते हैं फ्रेंड्स पत्रकार के रूप में। तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा पत्रकार के रूप में किन्हें मिला था, बलवीर दत्त को मिला था। बलवीर दत्त को पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था। और कब मिला था? 2017 में मिला था, 2017 में मिला था। क्लियर है? और क्रिकेट के संबंध में था, क्रिकेट के संबंध में एम एस धोनी को मिला था, एम एस धोनी को मिला था 2009 में मिला था। ठीक है? और नृत्य के संबंध में किससे मिला, अभी जस्ट मैं डिस्कस कर दिया हूँ। क्लियर है? यानी कि उनका नाम क्या है, मकर ध्वज हो गया। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। हॉकी 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 नहीं वैसे था, तीरंदाजी। झारखंड सॉरी भारत सरकार ने डॉक्टर गिधाईराम गोंझू को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित करने का निर्णय लिया। वह निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, गिधाईराम गोंझू, देखिए डॉक्टर गिधाईराम गोंझू झारखंड के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। क्लियर है? अभी बात करते हैं डॉक्टर गिधाईराम गोंझू के बारे में। तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं आप लोग को बताया था, इससे मरणोपरांत अवार्ड जो मिला था साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मिला था। और पद्मश्री जो मिला था इसे 2022 में मिला था, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। 2022 में गिधाईराम गोंझू को मिला था। क्लियर है? और इसके साथ साथ इसमें कुछ वैसा तो बस इसे आप लोग इतना ही याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ और क्वेश्चंस क्या लिख रहा है ये। चलिए वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। झारखंड राज्य में वर्तमान राजभवन का निर्माण निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो झारखंड का वर्तमान राजमहल का जो भवन का जो निर्माण जो शुरू किया गया था 1930 में चालू किया गया था, 1930 में चालू किया गया था। तो 1930 हो गया ऑप्शन में, 1930 में। ठीक है? अब फ्रेंड्स मैं यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अभी आप लोग देखे होंगे झारखंड में नए हाईकोर्ट का भी इनॉग्रेशन हुआ था, जो कि एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हो गया। ठीक है? तो इसका जो इनॉग्रेशन जो किया गया था वह 24 मई को करवाया गया था। और ये जो इनॉग्रेशन 24 मई 2023 को करवाया गया था। और भारत की वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा करवाया था। ये आप लोग को याद रख लेना पड़ेगा, द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। क्लियर है? और द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल रही है। क्लियर है? चलिए वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड राज्य के हजारीबाग और चतरा जिले के अंतर्गत आता है? तो यहाँ पे आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बोल रहा है क्या, हजारीबाग और चतरा के बारे में बोल रहा। फर्स्ट ऑफ फ्रेंड्स आप लोग को जानना पड़े दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य। तो दलमा जीव वन्य अभ्यारण्य ये फ्रेंड्स आप लोग का पूर्वी सिंहभूम में, कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में, जिसका कोई मतलब हजारीबाग और चतरा से नहीं है, तो कैंसिल हो गया। बात करते हैं गौतम वन्य जीव अभ्यारण्य, फ्रेंड्स ये कोडरमा में है। कहाँ पे, ये कोडरमा है। तो कोडरमा जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपका हजारीबाग चतरा से टच करता है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्लियर है? तो वही पारसनाथ, तो पारसनाथ काफ़ी दूर रहता है क्योंकि ये गिरिडीह जिला में आता है। पालकोट भी गुमला में हो जाए तो ये भी नहीं होता। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य। और इसका स्थापना कब हुआ था? 1976 में हुआ था। क्लियर है? ये भी याद कीजिएगा। दलमा का भी कब हुआ था? 1976 में हुआ था, हाथी के लिए फेमस है। पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य का स्थापना हुआ था 1981 में हुआ था। 81 गिरिडीह एक, हाँ वही बात करते हैं पालकोट का। तो ऑलरेडी पालकोट भी आप लोग जानते हैं 1976 में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य का कुल जनसंख्या में लगभग कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं? तो यहाँ पे अगर आप लोग फोकस कीजिएगा तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यहाँ पे कुछ गलत होने का चांसेस होता है। चलिए मैं इस क्वेश्चन के अलावा मैं पूरा का पूरा बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोग याद रखिएगा कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र में हो रहा। सबसे पहले फ्रेंड्स आप लोगों को मैं यहाँ जूम करता हूँ, देखिए यहाँ पे जूम करके बताऊंगा तो आप लोगों को क्लियर ही हो जाएगा। यहाँ बोला ग्रामीण क्षेत्रों में बोल रहा। क्लियर है? कुल जनसंख्या में से, कुल जनसंख्या में से। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग ये जानिए झारखंड का कुल जो जनसंख्या है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा 3,29,88,134 है। क्लियर है? ये ऑलरेडी पता होगा। वही बात करते फ्रेंड्स इसमें आप लोग को दो पार्ट्स में तोड़ा गया, यानी 1,69,00,000 मेल आता है। वही बात करते 1,60,00,000 जो होता है आपको फीमेल आता है। क्लियर है? वही इसमें फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोग को पता होगा। देखिए इसमें मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से केवल सुनते जाइए। अगर आप लोग कॉपी लिख रहे हैं तो उसमें भी लिख सकते हैं। एसटी का जो संख्या है यानी एसटी का जो प्रतिशत है वह 26.20% है, 26.20% है। यानी कि लाख में देखा तो 86.45 लाख स्थित है। वही बात करते हैं एससी का, तो शेड्यूल कास्ट का जो 12.01% है। ठीक है? वही बात करते हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंस का देखिए अर्बन, जो क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग का अर्बन के बारे में बोल रहा है नहीं, हाँ रूरल के बारे में, रूरल को ही हम लोग रूरल। तो याद रखिएगा देखिए
ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अर्बन के बारे में आप लोग जानिए। अर्बन यानी नगरीय, तो नगरीय जो जनसंख्या है उसमें 24% है, लगभग 24.05% है। वही बात करते हैं रूरल का, जो आप लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा, तो रूरल का जो फ्रेंड्स बात करते हैं, ये गाँव के हो गया, ये आता है आप लोग को 75.095% होता है, यानी कि लगभग 76% आप लोग लिख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं तो 76% ऑप्शन नंबर बी लगा सकते हैं, थर्ड लगा सकते हैं। क्लियर है? ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंस था जो मैं अभी बताया था, ठीक है। तो ये आप लोग आराम से इसे कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 76% हो गया आप लोग का, रूरल में हो गया, ठीक है। और वही फ्रेंड्स 24% तक कहाँ हो जाएगा, ये अर्बन होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। निम्नलिखित में कौन झारखंड राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवारत राज्यपाल रहे हैं? चलिए मैं यहाँ से फ्रेंड्स आप लोगों का पूरा राज्यपाल के बारे में ऑपरेशन कर दूंगा, जो आप लोग के लिए कहीं ना कहीं यूजफुल हो सकता है। यूजफुल तो होना ही है। तो सबसे पहले याद रखिए, झारखंड का जो पहला राज्यपाल थे, तो ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, झारखंड का जो प्रथम राज्यपाल थे उनका नाम क्या था? प्रभात कुमार थे, प्रभात कुमार थे। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड, इसके बारे में जो जो बता रहा हूँ ध्यान से केवल सुनते जाइएगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सके। तो चलिए यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। बात करते देखिए, सबसे पहले आप लोग 10 के 10 आप लोग माइंड से याद कर लीजिए, लिए होंगे। तो अब मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे लंबे समय तक अभी मैं जस्ट डिस्कस किया था मेरा, अगर आप लोग ऑपरेशन सुनते हैं तो उन्हीं से काम बन जाएगा। तो देखिए, सबसे लंबे समय तक जो कार्यपाल रखे थे वो उनका नाम था द्रौपदी मुर्मू। क्या था फ्रेंड्स? द्रौपदी मुर्मू। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, द्रौपदी मुर्मू झारखंड के जो राज्यपाल बने थे वो 9वें नंबर के बने थे, 9वें नंबर के बने थे। ये भी आप लोग याद करना पड़े, 9वें के बने थे। क्लियर है? और फ्रेंड्स इसका टेन्यूर मैं बताता हूँ कब से कब तक बने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आप लोग याद कीजिए, इसका जो शपथ लिए थे वो 18/5 को लिए थे, यानी 18/5/2000। याद कीजिए 18/5/2015 में लिए थे, यानी कि 2015 में शपथ लिए थे। और इनका जो टेन्यूर जो ओवरऑल हुआ था वह 13 जुलाई को हुआ था, यानी 13/7/2021 में समाप्त हुआ था। क्लियर है? तो बीच में फ्रेंड इसे 5 साल से इसलिए एक्स्ट्रा मिल गया था क्योंकि लॉकडाउन की वजह से। क्लियर है? और वही बात करते हैं कुल कितना साल इन्होंने सेवा किया, तो अब तक सबसे लंबे समय यानी 6 वर्ष, 6 वर्ष एक महीना 18 दिन, ये आप लोग याद कर लिए। 6 वर्ष 11 महीने नहीं, 6 वर्ष 1 महीना 18 दिन का इसका टेन्यूर रहा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो ये याद आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड द्रौपदी मुर्मू का। तो द्रौपदी मुर्मू ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि झारखंड भारत का राष्ट्रपति है। और इसके साथ साथ आप लोग याद कीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू ने फ्रेंड झारखंड के नए हाई कोर्ट, यानी जिसका उद्घाटन हुआ था 24 मई 2023 को इन्होंने ही स्थापना किया था झारखंड के नए हाई कोर्ट का। क्लियर है? वही बात करते हैं फ्रेंड, देखिए झारखंड का वर्तमान राज्यपाल, तो ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा झारखंड का जो वर्तमान राज्यपाल है वह संतोष गंगवार बने, संतोष गंगवार बने। ये आप लोग याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और ये कब बने ये भी आप लोग डेट याद कर लीजिए। तो इनका जो डेट था आप लोग 31 जुलाई को हुआ था, 31 जुलाई को बने, 31 जुलाई 2000 कितना 24 चल रहा। क्लियर है? ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्लियर है? और इससे पहले यानी कि 12वें नंबर के बने, 11वें नंबर के जो थे वह सीपी राधाकृष्णन थे, सीपी राधाकृष्णन थे। क्लियर है? इतना आप लोग को याद करना पड़ेगा। और चलिए, और एक तो आपका कार्यवाहक राज्यपाल बने थे जिसका नाम था वीसी पांडे थे, वीसी पांडे। और यही वीसी पांडे जब झारखंड का जब नया गठन हो रहा था तो उसमें बिहार के राज्यपाल थे। क्लियर है? तो इस टाइप से आप लोग पूरा का पूरा याद कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो बात करते देख लेते ऑप्शन में कुछ करते के आर शंकर नारायण। तो फ्रेंड के आर शंकर नारायण जो झारखंड के राज्यपाल थे वह छठे थे, याद रखिएगा। और रमेश बैस, तो रमेश बैस जो झारखंड के राज्यपाल थे वह 10वें नंबर के थे। कितने नंबर के थे? 10वें नंबर के थे। और फ्रेंड्स यह उलुंग जलप्रपात घूमने गए थे, ये भी आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। और ये उलुंग जलप्रपात कहाँ पे? झारखंड के खूंटी में है। क्लियर है? वही बात करते हैं सैयद अहमद, तो झारखंड के सैयद अहमद जो है ना 8वें आपका राज्यपाल रहे थे। और द्रौपदी मुर्मू ऑलरेडी 9वें होंगे। क्लियर है? ये याद कीजिएगा। और फ्रेंड्स याद रखिएगा, यानी के आर नारायण, सॉरी हटाइए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर देंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में 22 से 23 में कच्चे कोयले का कुल उत्पादन कितना मिलता है? तो ये क्वेश्चन रैंकिंग का क्वेश्चन था, मैं इसे टफ क्वेश्चन में बोलूँगा और इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। मैं देख के बता 156.445 मिलियन टन। सीजीएल के लिए इंपॉर्टेंस पॉसिबिलिटी ऐसा क्वेश्चन है पूछता है, तो इसे आप लोग याद कर लीजिए। फिर से मैं लिख देता हूँ 156.445। और अगर आप लोग ट्रिक जानना चाहते हैं तो सुनिए। सबसे पहले ऑलरेडी आप लोग को पता होगा कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? धनबाद में। धनबाद का स्थापना कब हुआ था? 1956 में। देखिए 156 है ना, तो इस टाइप से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? तो चलिए मुख्यमंत्री जानना भी जरूरी है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री का नाम था बाबूलाल मरांडी, बाबूलाल मरांडी था। क्लियर है? और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, ये जो बने थे सबसे पहले झारखंड की स्थापना जब हुआ था यानी 15 नवंबर 2000 को शपथ लिए थे, 15 नवंबर 2000 को। और जो लास्ट जो इनका टेन्यूर था वो
मार्च था शायद, हाँ 18 मार्च 2003 तक था। क्लियर है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, भाजपा पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। ये क्वेश्चन झारखंड पुलिस में 2017 में पूछा था। जब बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे तो यह बीजेपी पार्टी से बने थे। क्लियर है, और इन्होंने याद रखिएगा जेडीयू, सॉरी जेवीएम का स्थापना जो किया था वह 2006 में किया था, फिर 2020 में ये बीजेपी में मर्ज हो गए थे। क्लियर है, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। और वर्तमान समय में फ्रेंड झारखंड झारखंड भाजपा के शायद ये उपाध्यक्ष है। क्लियर है, वही बात करते हैं अर्जुन मुंडा का। तो अर्जुन मुंडा झारखंड के सबसे, अब देखिए मैं अर्जुन मुंडा के बारे में डिस्कस कर देता, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा केवल। तो अर्जुन मुंडा सबसे कम उम्र में, यानी कि सबसे कम, यानी लगभग 35, सबसे 35, देखिए अर्जुन मुंडा 35 वर्ष यानी सबसे युवा अवस्था में झारखंड का मुख्यमंत्री बनने वाले हैं अर्जुन मुंडा, जो कि झारखंड में कुल 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरा चौथा छठा, यानी व्यक्तिगत तौर पे ये 3 बार बने हैं, दूसरा चौथा छठा बार बने। क्लियर है, और इसके साथ साथ याद रखिए फ्रेंड, अर्जुन मुंडा का अभी तक अगर पूरा का पूरा कार्यकाल देखा जाए, नहीं कि एक ने कंटिन्यूस नहीं, अगर पूरा का पूरा अब तक यानी 3 बार बने हैं ना, तो तीनों मिलाकर अगर मर्ज करके देखा है ना, तो सबसे ज़्यादा जो टेन्यूर है अब तक का मुख्यमंत्री में अर्जुन मुंडा का है। क्लियर, ये आप लोग याद रखिएगा। लेकिन हेमंत सोरेन अगर आपका अक्टूबर तक मुख्यमंत्री झारखंड का रह जाते हैं तो हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। क्लियर है, पॉसिबिलिटी है कि रहेंगे और उसका रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। तो अक्टूबर के बाद हो जाएगा, हेमंत सोरेन झारखंड में सबसे लंबे समय और सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री का सेवा देने वाले बन जाएंगे। वही बात करते हैं फ्रेंड मधु कोड़ा। तो मधु कोड़ा के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा। मधु कोड़ा झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। क्लियर है, व्यक्तिगत तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। और ये फ्रेंड्स राज्य के पहले निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। देखिए ये दरोगा का क्वेश्चन है, पूछा था, तो ये क्वेश्चन मैं बताता हूँ। झारखंड राज्य के निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। क्लियर है, और इन्होंने अपना राजनीतिक जीवन जो स्टार्ट किया था वो आजसू पार्टी से स्टार्ट किया था, और झारखंड स्टेट यूनियन पार्टी से स्टार्ट किया था। और फ्रेंड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा आजसू पार्टी का जो गठन हुआ था 22 जून 1986 को हुआ था। क्लियर, केला छाप, तो ये था इसका राइट आंसर। क्लियर है, और ऑलरेडी यही पता होगा मधु कोड़ा और गीता कोड़ा दोनों फ्रेंड बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। वही बात करते हैं झारखंड के गुरु देशों यानी शिबू सोरेन भी झारखंड में अब तक कुल 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, और झारखंड का तीसरा मुख्यमंत्री जो बने थे वह शिबू सोरेन बने थे। और इसके नाम पे ये भी इसी के नाम पे रिकॉर्ड दर्ज है। सबसे न्यूनतम कार्यकाल यानी न्यूनतम कार्यकाल 10 दिन का इन्हीं के नाम पे है। ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा, जब अर्जुन मुंडा यानी कि सेकेंड टाइम जब मुख्यमंत्री से रिटायर हुए थे, यानी 2 मार्च 2015 को, तो उसी समय फ्रेंड्स याद रखिए 2 मार्च 2015, सॉरी 2 मार्च 2005 से मिस्टेक कर रहा हूँ, 2 मार्च 2005 से लेके 12 मार्च 2005 के बीच, 12 मार्च 2005 के बीच में फ्रेंड्स, ये यानी कि 10 दिनों के लिए, मात्र 10 दिनों के लिए, सबसे न्यूनतम दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है, और वही बात करते हैं फ्रेंड्स, कुल 3 बार बने, जो कि इसका तीसरा, पाँचवा, सातवां नाम ऐसे था ये। क्लियर है, तो इस प्रकार आप लोग याद कर सकते हैं। और झारखंड का व्यक्तिगत तौर पे कुल आप लोग को ऑलरेडी पता है, चंपाई सोरेन भी मुख्यमंत्री बने, जो व्यक्तिगत तौर पे 7वें थे चंपाई सोरेन। ठीक है, 3 फरवरी को शपथ लिए थे। क्लियर है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो देखते हैं क्या ये 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में शहरी क्षेत्रों का औसत साक्षरता दर कितना है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और हालांकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे याद रखिए 2011 की जनगणना का शहरी क्षेत्रों के, देखिए यहाँ पे शहरी क्षेत्रों की बोल रही है, शहरी क्षेत्रों की औसत जन साक्षरता दर कितना है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स। ऑलरेडी सबसे पहले याद होगा झारखंड का साक्षरता दर कितना था, 66% था, 66% पूरा ओवरऑल था, जिसमें आप लोग को ऑलरेडी पता होगा मेल का जो था 76 था, वही बात करते हैं फीमेल का लगभग 55 या 55 तक था। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर था, ये यानी मेल था, ये फीमेल था, और ये ओवरऑल था। क्लियर है, लेकिन यहाँ पे बात कर दिया शहरी का, जो कि फंसा चुका था। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, शहरी का जिससे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अर्बन, देखिए अर्बन, URBN, तो अर्बन यानी अर्बन की अगर बात करते हैं साक्षरता दर, तो फ्रेंड 82% था। क्लियर है, और ये बात करते हैं रूरल का, तो रूरल का जो आप लोग का एजुकेशन यानी कि लिटरेसी रेट जो था, याद रखिएगा ये 61% ही था, 61% ही था। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है, दोनों मैं फ्रेंड्स क्वेश्चन जो बता रहा हूँ सब एग्जाम के दृष्टि से बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व स्कॉट दिवस मनाते हैं। सबसे टफ क्वेश्चन है, इसके बारे में क्या लिख रहा है आंसर देखकर मैं बताऊंगा। 22 फरवरी। देखिए मैं आप लोगों को 2 डिस्कस कर देता हूँ। देखिए एक होता है विश्व स्कॉट दिवस, तो विश्व स्कॉट दिवस मनाते हैं 22 फरवरी को। वही बात करते हैं विश्व यूनानी दिवस, देखिए अगर वही बात करते हैं यूनानी दिवस, तो विश्व यूनानी दिवस कब मनाते हैं, 11 फरवरी को। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, शायद पॉसिबिलिटी नया क्वेश्चन पूछ दे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक भारिया निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? तो दीपक भारिया ये जो संबंधित है, इसका राइट आंसर होगा बॉक्सिंग से। किससे फ्रेंड्स? बॉक्सिंग से। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। फ्रेंड्स बात करते हैं टेबल टेनिस का। देखिए मैं आप लोग को कुछ एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ। देखिए टेबल टेनिस का सबसे जो लॉन्ग, चलिए हटा, इसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आ चुके जीएस का क्वेश्चन का, तो और है वैसा झारखंड का। हाँ देखिए जीएस, चलिए एक क्वेश्चन जीएस है। आसियान का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स आप लोगों को मैं डिस्कस किया था। स्थापना जो इसका हुआ था 8 अगस्त 1967 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ पे? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। तो 1967 राइट आंसर हो गया। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। हरगद्दी हरगद्दी चोका हाथू झारखंड के सबसे बड़े मेगालिथ स्थल का घर है। यह किस जिले में है? सबसे पहले आप लोग इसे अंडरलाइन करके याद कर लीजिए, क्योंकि ये कुछ नया क्वेश्चन है और ऑलरेडी आप लोगों को पता है, नया क्वेश्चन पूछता है। तो हरगद्दी चोका हाथू, ये आप लोग सबसे पहले कॉपी में लिखिए, ऐसे नोट कीजिए आगे मैं जो बोल रहा हूँ। तो हरगद्दी चोका हाथू, तो फ्रेंड झारखंड राज्य के रांची में, कहाँ पे? ये रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य के किस जिले में मैंग्रोलिया सनसेट पॉइंट स्थित है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड, झारखंड राज्य के मैंग्रोलिया जो सनसेट स्थित है वो झारखंड राज्य के लातेहार में है। कहाँ पे? ये लातेहार में। ऑलरेडी फ्रेंड लातेहार को बोलेंगे प्रतिशत के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा 1 के रूप में, ठीक है। तो मैंग्रोलिया कहाँ पे? लातेहार में। इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। बस 2 क्वेश्चन आ रहा है। झारखंड राज्य में दसम जलप्रपात का प्रमुख जल स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोग याद करना पड़ेगा। देखिए झारखंड का दसम जलप्रपात का जो मुख्य स्रोत है कचनी नदी है। क्या? ये कचनी नदी है, कचनी नदी है, कचनी नदी है। क्लियर? कचनी नदी है। वही बात करते हैं फ्रेंड्स बराकर नदी। तो बराकर नदी डीवीसी का, देखिए डीवीसी के सबसे सबसे लंबी सहायक नदी और इसका उद्गम जो स्थल है वह पद्मा में होता है। क्लियर है? ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। किस वर्ष गोपाल राय को पलामू का शासक घोषित किया गया था? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, पलामू का शासक जो घोषित किया था गोपाल राय को 1771 में। कब घोषित किया गया था? 1771 में घोषित किया गया था। क्लियर है? इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था। मेदिनीनगर झारखंड राज्य के निम्नलिखित में से किस संथाल उसको किस परगना का, किस संभाग का मुख्यालय है? तो ऑलरेडी फ्रेंड्स मैं अभी डिस्कस किया था। अगर वीडियो आप लोग हमारा देख रहे हैं तो सब क्वेश्चन मेरा ऑपरेशन से ही मिल जाएगा। तो मेदिनीनगर झारखंड का जो है वह पलामू के अंतर्गत आता है, यानी कि राइट आंसर लिख सकते हैं पलामू संभाग के अंतर्गत आता है। क्लियर है? और ऑलरेडी मैं आप लोग डिस्कस किया था, ये इसका जो स्थापना हुआ था 1992 में हुआ था। इसमें कुल 3 जिला आता है। क्लियर है? वही बात करते हैं कुल्हान का। तो फ्रेंड कुल्हान में भी कुल 3 जिला आता है, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और चाईबास सरायकेला खरसावा। और उत्तरी छोटा नागपुर में कुल 7 जिला आता है फ्रेंड्स। और ये सबसे बड़ा है जिसका हेडक्वार्टर हजारीबाग है। और संथाल परगना का उद्घाटन हुआ था 1983 में हुआ था। इसमें कुल 6 डिस्ट्रिक्ट आता है, हेडक्वार्टर दुमका। ये रहा क्वेश्चंस। तो और भी है क्या? नहीं, ये रहा आप लोग का फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं 51 मिनट का वीडियो क्रिएट किया हूँ और आप लोग को मैं ये वीडियो डाला हूँ। इसके बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोगों का क्वेश्चन कैसा लगा। टोटल ओवरऑल फ्रेंड्स मैं 60 क्वेश्चन में पूरा जेएसएससी का क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ। इसके साथ साथ जो अगर आप लोग मेरा डिस्कशन देखे होंगे तो काफ़ी आप लोग का हेल्प हुआ होगा, और अगर आप लोग जानते हैं तो इसमें और आप लोग का रिकॉल हो गया होगा, जस्ट लाइक पॉलिश की तरह हो रहा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए, और अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं और भी मेहनत कर सकूँ। चलिए, थैंक यू सो मच।